Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 8th of class 10th. Today's topic will be characteristics of a carbon atom. In previous classes we discussed about the carbon property. So today's topic will be characteristics of a कार्बन। हमने पिछली जो क्लास है उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि जो कार्बन है कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और कार्बन पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पे रखा गया है, स्पेशल पोजीशन दी गई है उसको जिसकी वजह से उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। उसी को हम आज पढ़ेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या क्या होगा यहाँ पे, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का सिंबल, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन जो कार्बन से अटैच होके जो कंपाउंड्स बनाएगा उनके स्ट्रक्चर हम देखेंगे और कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाता है और कार्बन के साथ अटैच होने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, यानी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बन की उनकी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे आज। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करती हूँ कार्बन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो है Carbon is a sixth position in the periodic table and is represented by symbol C. कार्बन है पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 पोजीशन की हम बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ 6 है, देन दैट मीन पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको 6 पोजीशन पे रखा गया है। फिर हम बात करें कार्बन को किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कैपिटल होगा। हमेशा सिंबल्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो सिंबल हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर होगा, उसमें ही रखा जाएगा। यहाँ हमने रखा है सी। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है कार्बन हो या अदर एलिमेंट्स हो उनके सिंबल हम कैसे रखते हैं, तो ब्रीफली मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सिंबल रखने का जो मेथड है, सिंबल रखते हैं तो फर्स्ट जो लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल लिया जाता है। जो सेकंड लेटर अगर होता है, फॉर एग्जांपल CA, मैं CA यानी कैल्शियम का अगर मैं लेती हूँ तो सेकंड जो लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कि लोअरवेज होगा, कैपिटल नहीं होगा। फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। यहाँ हमने कार्बन को C से लिखा है। अब जो एलिमेंट है जिसका नाम जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर उठा लिया जाता है, या तो वो इंग्लिश लैंग्वेज से हो सकता है या वो लैटिन या जर्मन से हो सकता है। तो यहाँ पर कार्बन का जो नाम है उसमें कार्बन जो है उसमें से C हमने ले लिया तो सिंबल C है वो किसका हो गया, कार्बन का हो गया। यहाँ मैंने सेकंड एग्जांपल कैल्शियम का लिया है। कैल्शियम का हमने CA क्यों लिया है, कैल्शियम में भी फर्स्ट लेटर C आता है, वहाँ पर हमने C क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया कि ये सेम हो जाता सिंबल, इसलिए हमने वहाँ पर जो उसका सेकेंड लेटर था उसको हमने स्मॉल में ले लिया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे Mg है, Mn है, ठीक है। तो एक में हमने Mg रखा, एक में हमने Mn रखा। क्यों रखा, क्योंकि उसमें सिमिलर है, जो फर्स्ट लेटर है वो सिमिलर है तो उनका जो सेकंड लेटर है उसको स्मॉल में रख दिया। आई होप आपको ये आता होगा और थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं 1s2 2s2 2p2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रीवियस वीडियो मैंने एक बना के डाला है ताकि बच्चों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। यहाँ पर कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं और आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो P ब्लॉक है उसके अंदर कितने हैं, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ मैं अगर बात करूँ कार्बन के स्ट्रक्चर बना के बताऊँ तो ये क्या है, न्यूक्लियस है उसका। अब हम बात करें तो उसमें 2 सेल प्रेजेंट है, ये फर्स्ट सेल, और मैं सेकंड सेल की बात करूँ तो ये सेकंड सेल प्रेजेंट है। कार्बन के जो एटम है उसमें 2 सेल प्रेजेंट है। हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
सेकंड में अगर बात करें, देखो फर्स्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं 1s2, तो यहाँ हमने 2 ले लिया, और 2s2 2p2, तो हमने 2 जो सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो मैं बात करूँ 4 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ देखना 1 2 3 4। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कई बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा, यहाँ तो 2s2 2p2 लिख रखा है और यहाँ पे मैम ने डायरेक्ट क्या रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन रख दिया। देखो बेटा, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये भी एक मेथड होता है, मैंने जो प्रीवियस वीडियो उसमें बनाया उसमें बताया 2 8 18 32 एंड 50, इसको हम फॉलो करते हैं। ये कैसे पता किया था हमने कि किसी सेल के अंदर, यानी नंबर ऑफ सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट है, उसको हम किससे फाइंड करेंगे, किससे करेंगे, 2n स्क्वायर। हमने लिया था 2n स्क्वायर, यहाँ पे 2 है वो तो फिक्स नंबर है, n यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ऐसे हमने फाइंड किया, तो ऐसे रखा जाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें किसी सेल में होंगे वो हम पता कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो आया वो यहाँ पर 2 सेल्स हैं। कार्बन में अगर हम बात करें तो 2 सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ रखा तो ये ऐसे रखा जाएगा। कार्बन की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी। अब बात करें कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, तो यहाँ देखते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4 एंड इट कैन कंबाइन इन फॉलोइंग वे टू सेटिस्फाई। हम बात करें कि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, कैसे होगी, हमने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हमने, 4 है। हमने अभी अभी लिखा था 2 8 18, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ क्या होता है, सेकंड जो अपना आ रहा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल है तो हम 4 और फिल कर सकते हैं, तो इसलिए कार्बन जो वैलेंसी रखता है वो कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि वैकेंट पोजीशन प्रेजेंट है यहाँ पर कितनी, 4। दूसरा मेथड हम देखें तो दूसरा मेथड यहाँ है 2s2 2p2 1s2 कंप्लीट है, ये कंप्लीट है अपना, ये पूरा कंप्लीट है, एस ब्लॉक है वो पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर सेकंड एस है वो भी कंप्लीट है। वैकेंट कौन सा है, 2p2। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6 आते हैं, कितने आते हैं, 6 आते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कितने हैं, 2 प्रेजेंट है, तो इसमें और कितने फिल कर सकते हैं अपन, 4 फिल कर सकते हैं। देन 1 2 3 एंड 4, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है यहाँ पर कितनी होगी, 4 होगी। इसी वजह से कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, 4 हो रही है। कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से ही कार्बन में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको कार्बन कैटनेशन भी कहेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ हम बात करेंगे कि कार्बन कैसे कैसे जो एटम्स हैं उनके साथ कंबाइन हो सकता है। कार्बन मोनोवेलेंट के साथ भी हो सकता है, कार्बन डाइवेलेंट के साथ भी हो सकता है, कार्बन मोनो और डाइवेलेंट के साथ भी हो सकता है, कार्बन ट्राइवेलेंट के साथ भी हो सकता है, कार्बन 1 मोनो एंड 1 ट्राइवेलेंट के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो वो जो स्पेशल फीचर है उसको हम यहाँ देखते हैं। देखना, बाय कंबाइनिंग द विद 4 मोनोवेलेंट एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल बॉन्ड से हम देख रहे हैं, यहाँ पे मोनोवेलेंट है तो यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिंगल बनेगा। डाइवेलेंट है तो डबल भी बनेगा, ट्राइवेलेंट है तो ट्रिपल बनेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कौन सा ले रहे हैं, मोनोवेलेंट ले रहे हैं। मोनोवेलेंट एटम के साथ में कार्बन कंबाइन होके क्या क्या बनाता है वो देखते हैं। सिंपल एग्जांपल है मीथेन है। मीथेन का हम फॉर्मूले की हम बात करें तो क्या होता है, CH4 होता है। अब CH4 है, उसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, तो स्ट्रक्चर हमने देखा है, सेंटर में हमने किसको रखा है, कार्बन को रखा है। यहाँ मैं बात करूँ तो सेंटर में किसको रखा, हमने कार्बन को रखा है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, कार्बन की है। ये जो स्ट्रक्चर शो कर रही है वो किसकी है, मीथेन की है। मीथेन में हम बात करें तो सेंटर में कौन होगा, कार्बन होगा, और जो आउटर में उसके 4 फेसेस होंगे वहाँ पर कौन सा एटम होगा, मोनोवेलेंट एटम है वो कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर में क्या रखा है, C के 4
बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब देखना यहाँ पर ये हाइड्रोजन और कार्बन है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखना स्ट्रक्चर बना के देखें अपन, तो देखते हैं ये कार्बन है, हाँ एक बॉन्ड बनता है यानी एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करे, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो नियरेस्ट उसका जो नेबर है हीलियम, उसका कॉन्फ़िगरेशन पाने के चक्कर में ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, बॉन्ड बनाता है। और कार्बन है वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के चक्कर में इसके साथ बॉन्ड बनाता है और इससे कंबाइन हो जाता है। यहाँ देखते हैं ये किसका है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, आगे हम देखते हैं ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। अब ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। जैसे ये शेयरिंग करेंगे वैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। शेयरिंग करेंगे और इससे मोनोवेलेंट एटम है उसके साथ कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और उसके साथ कंबाइन होके किसी कंपोनेंट का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल जो मीथेन है वो इसी का ही एग्जांपल है। सेम एग्जांपल हम दूसरे एलिमेंट के साथ में अगर देखें, एटम के साथ में देखें, तो यहाँ जो सेंटर में लिया है वो क्या है, कार्बन है, और इससे जो अटैच होने वाले वो क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पर क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। उसके साथ में अगर बात करें, कार्बन का मतलब कार्बन, टेट्रा मीन्स 4, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, यानी 4 क्लोरीन है वो एक कार्बन के साथ कंबाइन हो रही है, यानी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कार्बन है वो क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, इसलिए 4 साइड से ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। लेकिन क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट है, वो एक ही है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन की जो ज़रूरत है वो एक ही है। तो यहाँ भी ये शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सेम ऐसी स्ट्रक्चर उसकी बनती है। फिर हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बाई कंबाइनिंग विद 2 मोनोवेलेंट एंड 1 बाईवेलेंट एटम। यहाँ क्या कर सकता है, जो कार्बन है वो 2 मोनोवेलेंट के साथ भी बना सकता है और 2 बाईवेलेंट के साथ भी बना सकता है, यानी कि 2 मोनोवेलेंट है, 1 बाईवेलेंट है, या 2 बाईवेलेंट है। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं वो क्या है, 2 मोनोवेलेंट और 1 बाईवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड है, SCHO जिसकी हम बात करें, फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 2 वैलेंसी किससे कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। किससे करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। यहाँ पर ये शेयरिंग करेंगे और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी जो कार्बन है मोनोवेलेंट के साथ भी कर रहा है, बाईवेलेंट के साथ भी कर रहा है, मोनो और बाई के साथ में भी कर रहा है। आगे हम देखते हैं, बाई कंबाइनिंग विद द 1 मोनोवेलेंट एंड 1 ट्राईवेलेंट एटम। कार्बन है वो 1 मोनोवेलेंट एटम के साथ भी कर रहा है और 1 ट्राईवेलेंट के साथ भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड है, SCN की बात हम करें तो यहाँ पर देख रहे हैं जो CN है वो सेंटर में है, कार्बन है वो सेंटर में है, और एक तो हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हो रहा है। सेकंड हम बात करें तो नाइट्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। हाइड्रोजन और कार्बन ने अपनी कंप्लीट कर ली 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन के पास इतनी ही कैपेसिटी थी, उतनी उसने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर कार्बन की 3 वैलेंसी वैकेंट रह गई, तो वो किसके साथ कंप्लीट करेगा, नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर 1 मोनोवेलेंट है और 1 ट्राईवेलेंट है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। बाय कंबाइनिंग विद द 2 डाईवेलेंट एटम, यहाँ पर
टू डाइवेलेंट एटम के साथ भी कर सकते हैं, यानी हर तरह से ये बॉन्ड बना सकता है। कार्बन है वो हर तरह से बॉन्ड बना सकता है। मोनोवेलेंट के साथ भी कर सकता है, मोनोवेलेंट बाईवेलेंट के साथ भी कर सकता है, मोनोवेलेंट ट्राईवेलेंट के साथ भी कर सकता है, डाइवेलेंट डाइवेलेंट के साथ भी कंबाइन हो सकता है। यहाँ हम बात करें, यहाँ पर जो कार्बन है वो सेंटर एटम है यहाँ भी, और 2 ऑक्सीजन के साथ में क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ भी इसकी क्या है, वैलेंसी कंप्लीट। ऑक्सीजन की मैक्सिमम 2 है, यहाँ भी 2 हो रही है, और कार्बन की यहाँ पर 4 है, तो यहाँ कार्बन की 4 कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। अब आगे देखते हैं कि जो कार्बन की जो स्पेशलिटी है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इन विच द 4 वैलेंसीज आर ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड द कार्बन एटम इज एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब यहाँ हम एग्जाम्पल लें, CH यहाँ ये लिखा है कि जो ज्योमेट्री होती है किसकी, कार्बन की, वो क्या होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होती है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो कार्बन है वो तो क्या है, सेंट्रल एटम है। बार बार मैं यहाँ रिपीट कर रही थी, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो कार्बन है वो क्या है, सेंट्रल एटम है, और बाकी जो इसकी जो वैलेंसी हो रही है वो अदर एटम्स के साथ ये कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए जो इसकी जो ज्योमेट्री होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। जो कार्बन अपनी वैलेंसीज कंप्लीट करेगा, 4 फेसेस हैं इसके, उनसे कंप्लीट कर ली, लेकिन बीच में सेंटर में कौन रहा, कार्बन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। आगे हम बात करें रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहते किसको हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की हम बात करें, ए टेट्राहेड्रॉन हैज़ 4 ट्रायंगुलर फेसेस इन सच ए वे दैट व्हेन वन ऑफ द फेसेस taken as base and its 3 angles are joined with the top, then we obtain the remaining 3 faces। हम यहाँ बात करें सेम यही है, यहाँ सेंटर का कोई एटम है, इसमें हम बात करें आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं। यहाँ हम बात करें, सेंटर एटम लिया जाता है, उसका फर्स्ट फेस है, उसको मान के ये तो फ्रंट में दिखाया जाता है, ये इसके क्या है, बैक हैं, यानी 3 फेसेस हैं इसके। बैक साइड में अगर बात करें, एक फेस है वो सामने से दिख रहा है, 3 फेस और हैं इसके। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मीनिंग यहाँ है तीनों फेस मिल रहे हैं, तीनों ऐसे हैं। यहाँ हम बात करें, सच द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, यानी ये 3 डायमेंशनल दिख रहा है। यानी कि जैसे कि आपने बॉक्स लिया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ डस्टर ले रहे हैं, डस्टर का आपको एक पार्ट इधर से दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखोगे। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ कार्बन है, कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और नीचे की साइड हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 3 डायमेंशनल बनेगी, और इसी जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या कहेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप समझ रहे हो अच्छे से। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, देन आपको उसकी डेफिनेशन देनी होती है। अब यहाँ हम बात करें कि बॉन्ड एंगल, उसके बाद में आता है बॉन्ड एंगल, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना होगा, बॉन्ड एंगल। एंगल फॉर्म बिटवीन 2 नियर बाई बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। यानी बॉन्ड एंगल किसको कहेंगे, यानी जो नियर बाई 2 बॉन्ड्स होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। हम बात करें CH4 की, CH4 मतलब मीथेन की, तो मीथेन की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए या अलग अलग कंपाउंड्स के जो नियरेस्ट बॉन्ड होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर हमने मीथेन का लिया है एग्जांपल। सो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 एटम्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109
डिग्री 28 मिनट होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि कार्बन एटम हैज़ द एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम टू मेक ब्रांच लीनियर चेन्स साइक्लिक कंपाउंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटनेशन। यहाँ ये बात करें तो ये एक डेफिनेशन है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन कैटनेशन, यानी कार्बन कैटनेशन कहते हैं किसको है। अब किसको कहेंगे, कार्बन है वो क्या करता है, लीनियर भी बनाता है, ब्रांच भी बनाता है और साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है, यानी हर तरह के कंपाउंड्स बना रहा है। इस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन कैटनेशन कहेंगे। यानी जो कार्बन है वो अपने जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो एक तो लीनियर एक लाइन में बना रहा है, ठीक है। जैसे कि आप प्रेयर में खड़े होते हो, एक लाइन होती है, फिक्स लाइन होती है, एक ही लाइन में आप ज्वाइन होंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं एक ट्री का लूँ, एक ट्री होगा, उसका एक स्टेम होगा, स्टेम के बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, तो वो कौन सी होगी, ब्रांच भी बनाता है। दूसरा साइक्लिक कंपाउंड, यानी आप कई बार गेम खेलते हो तो उसमें एक सर्कल बना के खड़े होते हो आप, तो जो साइक्लिक कंपाउंड है उनका भी आप फॉलो कर रहे हैं, यानी कार्बन है साइक्लिक कंपाउंड भी बना रहा है, लीनियर भी बना रहा है, ब्रांच्ड भी बना रहा है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इसको क्या कहा गया है, कार्बन कैटनेशन कहा गया है। यहाँ हम बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे कैसे बन सकती है। यहाँ हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल जिनमें से एक तो लिया है आइसोब्यूटेन का, साइक्लोब्यूटेन का, ब्यूटेन का और बेंजीन का लिया है। तो यहाँ मैं बात करूँ कि ये जो तीनों चारों तरह की ये जो ब्रांचेज बनाता है या कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कैसे कंबाइन करता है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो मैं देखती हूँ, पहले देखो लीनियर चेन, लीनियर चेन मतलब एक क्यू है, 1 2 3 4 कार्बन लिए हमने, कार्बन 4 ले लिए, 4 कार्बन है, 4 कार्बन्स की 4 वैलेंसी कंप्लीट करवा दी हमने। अब वो किसके साथ कंप्लीट करता है, कौन सी रिएक्शन है, कौन सा सब्सटेंस है, वो उस पर डिपेंड है। लेकिन अपने यहाँ पर सिंपली एग्जाम्पल लिया यहाँ पे ब्यूटेन का। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, तो 4 कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट कार्बन पे चलते हैं, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4। यहाँ पर कार्बन की टोटल वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। और ये लीनियर चेंज है, यानी कि लीनियर चेन कैसे, एक लाइन में ही ज्वाइन है, कार्बन है वो एक लाइन में ज्वाइन है। फिर हम बात करें ब्रांच्ड, ब्रांच्ड की मैं बात करूँ, यहाँ भी 4 कार्बन है लेकिन इसकी ब्रांच बनी हुई है, देखना सी फिर सी से दोनों सी है, अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर सी से क्या ब्रांच बन गई, ब्रांच बन गई सी की। यहाँ पर कार्बन की मैं बात करूँ तो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, 3 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से, यहाँ पर इस कार्बन की 1 हाइड्रोजन से और 3 कार्बन से। यहाँ मैं इस कार्बन की बात करूँ तो 1 कार्बन से 3 हाइड्रोजन से, या इस वाले की भी 1 कार्बन से 3 हाइड्रोजन से, यानी किसका फॉर्मेशन, आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन हुआ है। ये ब्रांच चेन है, यहाँ पे कार्बन है वो लीनियर भी बना रहा है, ब्रांच भी बना रहा है। फिर करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की बात। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चलना स्टार्ट होती हूँ, 4 कार्बन हमने लिया है, 1 2 3 4। अब मैं इस पे चलना स्टार्ट करती हूँ, मैं वापस कहाँ आ जाती हूँ, देखती हूँ 1 2 3 4 1, यानी कि मैं वापस वहीं आ गई घूम के, यानी एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो जो कार्बन है वो साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है। यहाँ पर जो एक एग्जांपल लिया वो साइक्लोब्यूटेन ही लिया है हमने। साइक्लोब्यूटेन का मतलब यहाँ 4 कार्बन लिए हैं। वैसे बात करें जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। यहाँ मैं बात करूँ मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए। ये क्वेश्चन भी होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लें कि जो साइक्लिक कंपाउंड है स्टार्टिंग कितने कार्बन होने चाहिए, तो आंसर आता है 3 कार्बन। मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम तो हो सकते हैं पर मिनिमम 3 होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं आगे बेंजीन, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब जो इसका बॉन्ड है वो क्या है, अल्टरनेट चल रहा है। यहाँ पर 6 कार्बन लिए हैं, 6 कार्बन की मैं फर्स्ट कार्बन की यहाँ बात करती हूँ, मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 6 कार्बन लिए हमने। 6 कार्बन की हम बात करें तो फर्स्ट कार्बन की मैं वैलेंसी चेक करती हूँ 1 2 3 4, सेकंड की 1 2 3 4, थर्ड 1 2 3 4, फोर्थ 1 2 3 4, फिफ्थ 1 2 3 4, सिक्स्थ
1 2 3 4, यानी ये जो 6 कार्बन लिए हैं इनकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। यहाँ हम बात करें तो ये डबल बॉन्ड से भी कर रहा है, सिंगल बॉन्ड से भी कर रहा है, और अदर एलिमेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना रहा है, कार्बन दूसरे एटम के साथ में भी बना रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है। जो हमने अभी यहाँ स्टडी किया था, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड भी बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाया है, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड भी बनाया है और डबल बॉन्ड भी बनाया है। तो ये इसको यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो यहाँ जो ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे या जो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे वो कौन से होंगे? एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड होंगे। यहाँ बेंजीन इसलिए कि इसमें 6 कार्बन है, इसलिए एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है, क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन की भी ले सकते हैं, कार्बन टेट्राहेड्रॉन की भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि कार्बन टेट्राहेड्रॉन की हम बात करें कैसे बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन सकती है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक टॉपिक और बचा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से, नोट डाउन कर ले। ये नोट्स ही हैं, आप इसको नोट करें नोटबुक के अंदर। अब मैं यहाँ बात करूं, मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो यहाँ मीथेन सेंटर में कौन सा है? कार्बन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ऐसे बनेगा, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन ये है, और हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो मैं ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसकी? मीथेन की। कई बार क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी कंपाउंड का नाम दे दिया जाता है या कोई सब्सटेंस का नाम दिया जाता है या फॉर्मूला दे दिया जाता है, उसका पूछा जाता है या डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि आप उस कंपाउंड की या उस एलिमेंट की किसी की भी आप क्या लिखें? स्ट्रक्चर। देन स्ट्रक्चर तो ये है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है। आप इनमें से किसी की भी बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। पहले भी मैंने इसको बताया है, यहाँ भी आप बना सकते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, तो आप इसको भी लर्न करें। आज हमने जो देखा वो कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि कार्बन को कार्बन कैटनेशन क्यों कहा जाता है, कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाता है, कार्बन कौन कौन सी चेन बनाता है, लीनियर भी बनाता है, ब्रांच भी बनाता है, साइक्लिक भी बना, साइक्लिक में साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, एरोमेटिक भी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, यानी इसकी सारी प्रॉपर्टी हमने देखी, सारे कैरेक्टर से हमने लर्न किए। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बॉन्ड एंगल और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, उनसे भी हमने देखा कि बॉन्ड एंगल है वो 2 एलिमेंट्स का, 1 एलिमेंट का, किसी का भी पूछ सकता है, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमने मीथेन का देखा था, तो उसका को 109 डिग्री एंड 28 मिनट था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन एक ये भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे आज वाले में से वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा और आपने नोट भी किया होगा। कोई अगर आपको टॉपिक यहाँ से समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में छोड़ दें, ताकि अगली क्लास के अंदर मैं इनको डाउट्स हैं आपके जो वो उनको क्लियर कर दूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।